ये देखिए जी, कितना हसीन सा मेकअप लुक है। और मज़े की बात ये किसी सैलून में नहीं किया गया, ये घर बैठे आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। घर में कोई भी बात पक्की का इवेंट हो, मंगनी का हो, शादी का हो, किसी की भी शादी हो, आपने घर पे तैयार होना हो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इतना हसीन सा लुक आप आराम से सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए घर पे क्रिएट कर सकते हैं और मेरी तरह इस तरीके से सज के दिखा सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आयजा अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई बाय आयजा। जी दोस्तों, मेरी बहुत सी बहनें मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप भी हमारे पास आए दिन घर में शादियां हो रही होती हैं, हमारे घरों में एंगेजमेंट्स हो रही होती हैं, हमें पार्टी मेकअप करवाना होता है, हम सैलून के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काइंडली हमें कोई ऐसा मेकअप लुक बताएं जो हम घर पे क्रिएट कर सकें बहुत ही कम पैसों में। जो भी मेकअप मटेरियल हमारे घर में मौजूद हो, हम उसी से अपने लुक क्रिएट कर सके। तो आज मैं आपको एक जबरदस्त सा मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ जो आप घर बैठे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आपकी अपनी एंगेजमेंट हो, किसी की एंगेजमेंट हो, किसी की शादी हो, कोई भी पार्टी वेयर आपने पहना हो, आपको सैलून जाने की अब जरूरत नहीं है। इस मेकअप लुक को क्रिएट आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ, तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए जी, मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का नाइसिनामाइड। बहुत ज़बरदस्त सा सीरम है ये, इसको अच्छे से स्किन में अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सके और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर सके। इसको अप्लाई करके ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद मैं क्रीम 21 का बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ। सर्दियों में ये बहुत ज़बरदस्त है ड्राई स्किन के वालों के लिए, तो ये कह रहा कमाल है। जिन की ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन भी है, उनके लिए बहुत मैजिकल तरीके से काम करती है उनकी स्किन पे। स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होके ना ये स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करती है। ये नहीं कि आपने लगाया और ये उड़ गया, असर भी दिखाता है अपना। इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जी क्लेजोना का ये हाइलाइटर है। ये बेसिकली लिक्विड हाइलाइटर है और फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अप्लाई करने से पहले अप्लाई होता है। इसको अप्लाई करने से आप देख रहे हैं फेस पे कितने ज़बरदस्त सा नूर आ रहा है ज़बरदस्त सी शाइन आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेकअप में एक शाइन सी रहे, आपने देखा होगा सैलून में ब्राइड्स कितनी शाइन कर रही होती हैं तो उनकी फाउंडेशन के नीचे ये अप्लाई हुआ होता है। इसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल्स को छुपा रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स, पिंपल मार्क्स और जितने भी पिगमेंटेशन मेरे फेस पे है उसके लिए मैं कलर करेक्टर के तौर पे ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से अपनी फिंगर की मदद से डैब डैब करते हुए उसको एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऑरेंज लिपस्टिक एडजस्ट हो गई है। इसके बाद काम आएगा हमारा कंसीलर। रिमल का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर अप्लाई करने की ट्रिक ये है कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर अप्लाई करके, अपने पिगमेंटेशन के ऊपर अप्लाई करके इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जब तक थोड़ा सा ड्राई होता है तब तक मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ रिमल की। फाउंडेशन को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करते हुए अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करूँगी। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता करके डैब डैब करते हुए अपने फेस और अपने नेक को मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ, क्योंकि आपके जो भी इवेंट होते हैं उसमें आपके नेक पे ऊपर ज्वेलरी होती है और आपका नेक भी विजिबल होता है, तो आपने अपने नेक को कभी भी नहीं भूलना। तो आपने जैसा फेस पे मेकअप अप्लाई करना है साथ में उसी तरीके से नेक को भी एडजस्ट करना है। ये देखें जी, फाउंडेशन हमने अच्छे से अप्लाई कर ली है। इसके बाद बारी आती है फेस पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का, क्योंकि आंखों के नीचे क्रीज जम जाती है, हमें लॉन्ग टर्म अपना मेकअप स्टे करवाना है, तो मैं अपने फेस पे ब्रश की मदद से अच्छे से पाउडर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं ब्राउन्ज़र के लिए रिमल का ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लगता है आपका फेस बहुत चबी है तो इन एरियाज़ पे इस तरीके से आपने अपना ब्राउन्ज़र अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं अपने नोज़ को, क्योंकि मेरा नोज़ बिल्कुल खड़ी नोज़ है और मुझे इसको बिल्कुल पतला पतला दिखाना है फेस मेरा। देखें यहाँ से जॉ लाइन भी मेरी बहुत विजिबल होती है, विजिबल नहीं होती है, तो मुझे विजिबल करवाने के लिए इसको अच्छे से ब्राउन्स करना पड़ेगा। चाहे तो आप ब्राउजिंग स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका फेस ऑलरेडी स्लिम है, और अगर आपका फेस मेरी तरह चबी चबी सा है तो आपको ब्राउज़र की ज़रूरत है। ये देखें जी, एंड में इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद मुसरत मिसबा के कुछ शेड्स में यूज़ करूँगी, और साथ साथ मेरा मुन्ना भी जो है ना वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था, मुझे मुसलसल परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, एक रिंग लाइट उसको भी दे दी।
इसमें बहुत लाइट से अपने शेड्स यूज़ कर रही हूँ, जो जो मुझे अच्छे लगते हैं। अपने ड्रेस के हिसाब से आप शेड चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, उसको मैंने उसकी रिंग लाइट दे दी है, तो वो अपनी रिंग लाइट लेके चला गया है। तो एक रिंग लाइट मेरे पास है, एक उसके पास, ताकि वो मुझे मेकअप करने दे। ठीक है, अब थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करेंगे। मैंने पहले गोल्डन अप्लाई किया था, अब ये क्रीज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन, और उसको अच्छे से अपनी आइज़ के ऊपर फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए जी, एक्स्ट्रा आपने जो भी आपका मेकअप आप यूज़ कर रहे हैं उसको डस्ट ऑफ लाजमी किया करें प्रोडक्ट लेने के बाद। आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया ब्रश में और उसको डस्ट ऑफ किया, उसके बाद अपनी आइज़ पे अप्लाई किया करें, ताकि उसका पिगमेंटेशन एक जगह ठहर ना जाए। सेम मैं इसी तरह उसी ब्राउन शेड को आंखों के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए जी, आपने देखा मैंने कितने अच्छे से इसकी क्रीज डेवलप की है। इसके बाद मेरे पास एक पेन था, उसके कॉर्नर पे इतना प्यारा सा रबर टाइप का, उससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स के ऊपर शाइनर लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ग्लिटर। ये है गेम चेंजर मेरे मेकअप। मेरा मेकअप कितना डल है और ये इसका पिगमेंटेशन देखे, वाओ! ये आपको किसी भी लोकल शॉप से 200-250 रुपये की इजीली मिल जाएगी, डिफरेंट कलर्स में होती है। तो अब ये देखिए मेरा आई शेड कितना डल लग रहा है इसको, और मैं इसको अप्लाई करूँगी इस ग्लिटर को, तो मेरी आईज़ एकदम इन्हेंस हो जाएंगी। ये देखिए जी, एग्जिस्टिंग जो मेरा लाइट गोल्डन मैंने पाउडर वाला शेड यूज़ किया था, उसके ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ स्लोली स्लोली। बच्चों के साथ मेकअप करना, मेकअप को शूट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं 1 महीने से इसलिए गायब थी। पहले तो मैं टूर पे गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ से वापस आई हूँ, तो बस फिर मेरा बेबी बीमार हो गया। वो कुछ बेहतर हुआ तो अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला, साथ में मैं खुद भी बीमार थी, तो पूरा 1 मंथ का गैप आ गया। उसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत माजरत। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मेरा 1 मंथ का गैप क्यों आया, मैं कहाँ थी। तो चूँकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो फुल जोश और जज्बे के साथ वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह बारी बारी मैं उनको बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि पहले तो सफ़र की थकान, उसके बाद छोटा सा बेबी, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर इसके साथ आप सुकून से शूटिंग नहीं कर सकते। आपको शूटिंग के लिए बहुत फ्री टाइम चाहिए होता है। ये देखिए जी, आई मेकअप हमारा हो चुका है। इसके बाद बारी आती है आईब्रो सेट करने की। आईब्रो जो हमारी गेम चेंजर होती है, वो मेकअप को इतना सॉफ्ट सा सटल सा लुक देती है ना कि आप बोलेंगे वाओ, अब लग रहा है ना कि फेस पे आपने कुछ अप्लाई किया है। ये देखिए जी, आईब्रोज लाजमी बनाया करें, बहुत लाइट से आपने हाथों से करना है। ये नहीं कि आपने जिन बन जाना है, लेकिन हल्की सी आपने शेप देनी होती है और ब्रश की मदद से उसको एडजस्ट करना होता है। इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ क्रिस्टीन का। ये भी भाई दुनिया का रोटी पकाने के बाद सबसे मुश्किल काम है। मैं पहले डेली लगाती थी, तो मेरा हाथ बिल्कुल सेट था। अब इतना टाइम हो गया मैं आईलाइनर नहीं लगाती रूटीन में ना, क्योंकि आईलाइनर जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब आप डेली लगाते हो तो फिर भी आप एडजस्ट में रहते हो, लेकिन जब आप बहुत टाइम बाद लगाते हो ना, फिर आपको लगता है कि एडजस्ट नहीं हुआ, एक आँख पे छोटा हो गया, एक आँख पे बड़ा हो गया, तो यही कन्फ्यूजन रहती है। खैर मेरे पास तो अब टाइम नहीं होता, इसलिए लाइनर अप्लाई नहीं करती नॉर्मली, लेकिन चूंकि आज हम लुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए तो लाइनर में लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपना मोस्ट फेवरेट एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है ना कि बिल्कुल फेक लैशेस वाली लुक देता है ये। इसके ऊपर आप चाहें तो फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद मैं O2O कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन। क्रीम ब्लश है, बहुत ज़बरदस्त सा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लगती है, लेकिन इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देता है कि आप बोलेंगे वाह आप ही क्या प्रोडक्ट रिकमेंड की है। इतनी मलाई सी इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी है ना, इतनी प्यार से, इतने नेचुरल वे में ये आपके फेस पे लग जाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। बहुत नेचुरल लुक देता है। मतलब इसको यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपको जो है वो थप्पड़ लगा दिए हैं फेस पे ताज़े ताज़े। इसके बाद लिपस्टिक की बारी आ रही है। लिपस्टिक मैं रिमल की यूज़ कर रही हूँ, वाटरप्रूफ मैट लिपस्टिक है, बहुत ज़बरदस्त सा शेड है इसका। इस ड्रेस के साथ मैंने थोड़ा सा फ्रेश लुक के लिए पिंक यूज़ किया। आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके ड्रेस से उस वक्त कंट्रास्ट कर रहा हो। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का हाईलाइटर। ब्राइट हो और चमकी भी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए जी, मैंने अपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आईब्रो बोन के ऊपर भी। ये देखिए जी, करीब से कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये हाईलाइटर। मेकअप लुक हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको मेकअप फिक्सर से मैं एडजस्ट कर दूँगी। और ये देखिए जी, वाओ, मतलब माशाल्लाह, इतना हसीन सा, इतना ज़बरदस्त सा लुक आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है भाई सैलून वालों को इतने सारे पैसे देने की।
ये देखिए जी, दुपट्टा आप इस तरीके से किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। मैं तो बस जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये देखिए इस मेकअप लुक के साथ आप किस तरीके से, आप अगर ब्राइड हैं, आपकी बात पक्की हो रही है, आपकी इंगेजमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप मेकअप करके इस तरीके से कंप्लीट लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त। जी दोस्तों, ये था मेरा बहुत इजी सा मेकअप ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से मुझे लाइक करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मजीद आप कौन सा मेकअप लुक देखना चाहते हैं। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह मजे मजे के जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।